अस्सलाम वालेकुम। नाजिम भाई अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? नासिम भाई कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, क्या हाल जी चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। मेरी आवाज़ इको हो रही है, आई डोंट नो क्यों। आजम भाई कोई स्पीकर वगैरह तो ऑन नहीं है आपका? नहीं, मेरा तो यही लगा हुआ है हेडफोन हाँ इसमें, अब मेरे ख्याल बाकी से तो कोई सही है। नहीं है। अब सही है, अच्छा किसी ठीक और है। का होगा शायद। अच्छा सही है। मेरी हाँ, आवाज़ कुछ सही लोग आ रही है ज्वाइन कर आपको? रहे हैं ना, उनको शायद। हाँ, आवाज़ सही आ रही है, बढ़िया ठीक है, एकदम, थैंक यू। आपकी भी आ रही है। इसको स्टार्ट करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग पे भी ये लगा दिया है ताकि जो लोग इस टाइम सेशन नहीं ले पा रहे तो वो बाद में रिकॉर्डेड यूट्यूब से इसको देख लें। इसलिए आज का सेशन वैसे बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और कल रात भी जो आपसे बात हुई थी तो मैं तो सोच रहा था कि बस जल्दी से ये टाइम आए और आपसे डिटेल में ये सारी डिस्कशन की जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ, हम दोनों बैच 6 के हैं और हम बैचमेट है बल्कि साथ के ना। तो नाजिम भाई बहुत ज़बरदस्त हाँ। काम कर रहे हैं और हम लोग आपस में अटैच थे शुरू से। तो अभी जो है इन्होंने अपना जो प्रॉप फंड का जो चैलेंज है वो भी 3-4 दिन में कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह से। तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके और अच्छे तरीके से इन्होंने यूज़ किया है, तो उसी को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हम में से भी कोई उस टेक्निक को अडॉप्ट करके टेस्ट करना चाहे तो हम कर सकें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पता चल सके कितने अच्छे रिजल्ट हैं उसके। और ओबियसली रिजल्ट हमारे सामने है, नाजिम भाई जो जनरेट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मैं भी इसको ज़रूर टेस्ट करूं और इनसे पूछूं और सीखूं थोड़ा सा कि क्या वो डिफरेंस है जो पहले हम करते थे और अभी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया नाजिम भाई, आपने टाइम निकाला। एक छोटा सा ये बताइएगा आपका बैकग्राउंड क्या है? कल आपने मुझे तो बताया, यहाँ ऑडियंस को भी थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, इस उस जिस बैकग्राउंड में आप हैं, मेरे ख्याल से उसमें आपको ज़रूरत नहीं थी इस ट्रेनिंग में आने की, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्यों आए इस ट्रेनिंग में? आपका क्या गोल या ऑब्जेक्टिव है? उसका भी थोड़ा सा बताइएगा, तो उसके आखिर में मैं फिर इस पर बात करूंगा आपसे ना सेशन के। लेकिन अभी आप मुझे इंशाल्लाह बताएं कि जरूर। आपका बैकग्राउंड क्या था और आप इस ट्रेनिंग में आए क्यों थे, फिर हम टेक्निकल्स में आएंगे। अच्छा, स्टार्ट बैकग्राउंड मेरा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने एमसीए कर रखा है। और 2010 से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, यूएस में सॉफ्टवेयर बेचता हूँ कंप्यूटर्स के। 8-10 लोगों की टीम है मेरी, जो मैं चला रहा हूँ। बाकी माशाल्लाह। उसमें काम बहुत सही है, खुदा का शुक्र है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉलर में ही आता है पैसा। तो इस लाइक इंडिया में खर्च करना या पाकिस्तान में और डॉलर में कमाना, तो वो खर्च ही नहीं होता कभी। तो वो चीज़ होती है। बाकी इसमें जो ट्रेडिंग का सीन हुआ, वो क्रिप्टो से हुआ, जैसे सबका होता है। सही है। उसमें 2014 में मैं यूएस गया था, 2 साल में यूएस रह के आया हूँ। तो 2015 में मुझे पता चला क्रिप्टो के बारे में कि कोई बिटकॉइन है। तो उस टाइम ऐसे ही लगता था कि फेक है, कुछ नहीं है, ऐसा स्कैम, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती थी ना, उस टाइम कोई जानता नहीं था। तो हम्म। बहुत लोगों ने, 2-4 लोग जो बहुत इन्वॉल्व थे, उन्होंने कोशिश की कि ले लो अभी, ये इंटरनेट मनी है, गोल्ड है, कुछ ऐसा करके। लेकिन जिस चीज का आदमी को पता नहीं होता, उसमें आदमी फिर इन्वॉल्व होता नहीं, गया होगा यार जो भी। फिर 2018 में इंडिया ने बैन कर दिया था बिटकॉइन को। जो 2017 का बुल रन था, उसमें मैंने देखा था बिटकॉइन $1,000 से $20,000 तक। तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, देखते हैं। 2017 का बुल रन खत्म हुआ, 2018 में इंडिया ने बैन कर दिया। तो जब 2019 में बिटकॉइन अनबैन हुआ इंडिया के अंदर, तो मैंने तब बिटकॉइन खरीदा था। उसकी वैल्यू $9,000 थी उस टाइम। तो 2 बिटकॉइन थे मेरे पास। फिर जब वो 40,000 गया, मैंने वो बेच दिया। इथीरियम बिल्कुल वहीं था, मुझे फिर पता लगा इथीरियम भी कोई चीज़ है। तो इथीरियम $600 $500 पे चल रहा था। तो मैंने वो इथीरियम में कन्वर्ट कर लिया फिर, क्या बात है। बिटकॉइन बेच के। तो अब हुआ क्या कि उसमें सब कुछ ठीक था, हमारा था लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का, तो हमें पता ही नहीं था, अपना काम कर सही। रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, चलो ठीक है। अब इथीरियम में 4-5 महीने तक रखा रहा, अब इथीरियम जाए, मतलब $800-900, और फिर वही $600-700 में। मतलब यार क्या हुआ, 4-5 बार गया तो किसी ने बताया यार ट्रेडिंग करो, मतलब नीचे ले रखा है तुमने, फिर बेचो, फिर लो, फिर बेचो, वही। बोला सही है यार, ये तो एक ही रेंज में चल रहा है। चल रहा है। तो तब से हमारी ट्रेडिंग शुरू हुई। उसके बाद जब ट्रेडिंग हमने शुरू की,
तो बुल रन 2021 का ठीक था, शुरू में पैसे कमाए, स्पॉट ट्रेडिंग चलती थी, लिया बेच लिया। लेकिन उसमें इतने ग्रीडी हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि जब बुल रन एंड होने को था 2021 में, तो हमारी पोजीशंस और बढ़ रही थी, लॉन्ग पोजीशन। हमें पता ही नहीं था कि ये एंड भी होता है या कब होता है। जो यूट्यूब पे लोग थे वो बोल रहे थे कि ये तो बस अब 2 लाख 4 लाख 5 लाख डॉलर जाएगा बिटकॉइन। मैंने बोला, ठीक है, अब तो मजा आ गया। तो हम बस वो लेते लेते रखते रखते उसको, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में चले गए, किसी ने बताया। तो उसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट कुछ था नहीं, बिना स्टॉप लॉस के। तो एक एक दिन में कोई पोजीशन माइनस में है तो 15,000 डॉलर जा रही है, तो जा ही रही है वो। तो उसमें लगभग हमारे 80-90 हज़ार डॉलर हमने उसमें गंवाए फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो फिर उसके बाद सीन यही था कि देखना जरूर है सीख के कि ये है क्या, आखिर क्या भला है। मतलब लोग कह रहे हैं इतना पैसा कमाया और हमने सब गवा दिया, मतलब देखना तो है। आई जस्ट वांट टू नो कि है क्या चीज। तो वैसे ही फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह ये वो, मतलब वो समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है। पैटर्न बनाना सीख लिया था, लेकिन एंट्री का कभी पता ही नहीं था, कहाँ एंट्री कहाँ क्या है। तो उसके बाद फिर फराज भाई का एक इंटरव्यू देखा, तो सीखना तो मुझे था ही किसी ना किसी से। तो मुझे जब इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, ही नोज समथिंग। तो वैसे एंट्री कर लिया मैंने, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि आप ऑलरेडी यूएस बेस्ड इनकम आप कमा रहे थे माशाल्लाह। जैसे हम जैसे जो छोटे गरीब लोग हैं थोड़े से तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम यूएसडी इनकम कमाना शुरू करें और उसमें ग्रो करें। तो आप माशाल्लाह उसमें ऑलरेडी हैं, ये बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बिल्कुल। मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे सर्कल में बैचमेट्स भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग में। और आप भी उनमें से एक हैं अच्छा। माशाल्लाह। तो आई डोंट नो नहीं ये नहीं, क्या मेरी अभी केमिस्ट्री है आप शुरुआत है लोगों की, अभी। प्रोग्रामर्स की टेक्निकल आ, एनालिसिस के साथ, आई डोंट नो या। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि ऑटोमेशन आप लोग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जो प्रोग्रामर्स है वो इन चीज़ों को समझते हैं। और जहाँ हमें एक ट्रेड लेने में 5-10 मिनट लग रहे हो, मे बी आप उसको इतना ऑटोमेट कर देंगे। आप शायद उसके हाफ टाइम या क्वार्टर टाइम पे आप उसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें या उसको ऑप्टिमाइज कर लें किसी भी तरह पूरे सिस्टम को। तो मेरे ख्याल से ये आप प्रोग्रामर जो है ना बहुत अच्छा तरीके से जानते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो आप लोग से फ़ायदा उठाते हाँ रहेंगे ये इंशाल्लाह। अच्छा। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक पॉइंट और भी है कि उसमें जो हम जैसे सॉफ्टवेयर में जो फील्ड में जो इंटरनेट पे ही रहते हैं, तो रिसर्चर टाइप हो जाते हैं हम लोग। मतलब हर चीज को रिसर्च करना, तो उसका थोड़ा होता है, जितना नॉलेज लोगे तो फायदे तो होते हैं, मगर एनीवे। सही है, चलिए ज़बरदस्त फिर हो गया। इंशाल्लाह शुरू। तो अब नाजिम भाई ज़रा आपको स्क्रीन शेयरिंग में देता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आप जो ऑडियंस भी आई हुई है, तो थोड़ा सा जो आपकी जो MT4 का जो था अभी हिस्ट्री जो आपने जिस तरह ट्रेड्स लिए हैं, बस आप 2-3 सेकंड के लिए वो दिखा दें। और फिर जो आपने ट्रेडिंग व्यू पे अपना एनालिसिस किए हैं उसको अगर हाँ हाँ, दिखाते हुए आप वही बताएं कि आपने क्या थोड़ा सा डिफरेंस उसमें किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव था वो चीज़ें सारी वही हैं जो हमने क्रिएटिव है पढ़ी वो। हैं, मतलब जो फराज भाई ने हाँ पढ़ाई हाँ, है सब बिल्कुल वही है, बिल्कुल। उससे एक चीज़ भी हटके नहीं है। बिल्कुल लेकिन उसमें आपने ना अपना क्रिएटिविटी का थोड़ा सा एलिमेंट डाला है, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम भी इसको फिर ठीक। देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। जी जी। इस वही स्क्रीन से जी हो शेयर गई हुई है? हो गई हो गई। अच्छा, एक सेकेंड। नहीं आया। ये जो मेरा MT5 है, ये मतलब मैंने फंडेड नेक्स्ट लिया था, तो MT5 मैंने सोचा लाओ इसे ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैं ये चला रहा हूँ। अब इसमें ये फनी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आपकी वजह से ही मैंने ये वो लिया था, चैलेंज। क्या मेरा बात कोई है। इरादा नहीं था। बस आप इसमें डिस्काउंट वगैरह मिला था, 40%। वो सही है। लास्ट डे था 31 जुलाई। तो आपका मैसेज उसमें डिस्काउंट में आया कि ले लिया। पता नहीं मौसम भाई ने कहा था कि इस पर डिस्काउंट है ऐसे, तो मैंने सोचा हाँ, यार जब इतना दे तो परचेज कर लेते हैं। अब अनलिमिटेड टाइम है, तो उसमें कोई टाइम की वो है नहीं कि चलो ठीक है सही बात है। कर वो लेंगे वो आराम उस से वक्त वो भी था लेकिन। ना कि जहाँ इतने लुट रहे हैं तो थोड़ा सा और लुट जाओ, क्या हुआ। हाँ हाँ, थोड़ा डिस्काउंट है फिर। डेज की लिमिट नहीं है 30 डेज की, तो चलो 2 महीने में कर लेंगे पास, क्या हुआ। तो सही। वो वाला मेरा वो था हिसाब किताब। अब इसमें जो मैंने ये किया था 1 अगस्त से किया था, क्योंकि लास्ट मंथ जो था बहुत रफ था, बहुत मुश्किल था।
तो उसमें जो मतलब ट्रेड्स माइनस में गई थी वो मैं लाइव अकाउंट पे कर रहा था। तो 28 तारीख को मैंने 27 को बंद कर दिया था कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा 2-4 दिन, 1-2 तारीख तक, अगस्त तक। तो सही। क्योंकि वो बहुत नुकसान था काफ़ी, सही है। वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ये। जीपीबी एयूडी की थी, ये मैंने लॉन्ग की थी, ये पहले दिन थी। ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी ये सिंपल थी। उस पर वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था उस टाइम पे। सही। और वो सपोर्ट पे आके जब लगा तो मैंने थोड़ा सा ऊपर उसको, उस पर स्टॉप लॉस लगा के ये बाई कर लिया था। वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। फिर दूसरी जो ट्रेड मेरी शुरू हुई है ये रिटेस्ट वाली, यूएसडी कैट से हुई है। मैं सही। आपको दिखाता हूँ चार्ट पे जाके। ठीक है, सारी ट्रेड्स ये हैं, एक एक करके सारी बता दूंगा जितनी भी मैंने ली है। सही है। वैसे कुछ ये मैंने अपनी एट्टी लाइव टू कर। 82% विन रेट बन रहा है आपका, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है ये, मतलब मार्केट में ना माशाल्लाह से। और जो हमारी बात बन हुई रहा थी है, 82 आर बन रहा है। आपका जो है ना, 82% विन रेट है आपका इन हम्म। ट्रेड्स का। हाँ। तो और इसमें जो ये दोनों लॉस है ना, ये -51 और हम्म। 259, इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों प्लस में ही है। सही। ये मैं इसको बताऊंगा किस हिसाब से। अब मैं सही। चार्ट पे देखते हैं ये, फिर करते हैं उसके बाद। तो इसमें मेरी यूएसडी कैड में एक ट्रेड थी। लेट्स ट्राई दैट। ये एक, इसमें इसको मैं, इंडिकेटर है, इसको हटा देता हूँ पहले। सही है। चार्ट लगाएं तो ये स्क्रीन चेंज कीजिएगा, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा अभी, आपका MT4 ही शो हो रहा है। MT4 ही हो रहा है। हाँ। ठीक। अच्छा, लोग समझ गए होंगे आपका, आप जो हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज से जो है ना, जी। हम लोग को पता चल जाता है। तो कुछ लोग अभी हाँ, लैंग्वेज, हाँ, फर्क है। कुछ सोच ही रहे होंगे, मैं क्लियर मैं कर दिल दूं कि आप माशाल्लाह से इंडिया से हैं। हाँ, तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, नोएडा में। वैसे मेरा मुरादाबाद में घर है, जो मैं, सही, माशाल्लाह, मेरी फैमिली ज़बरदस्त। है। बाकी मैं यहाँ से बिजनेस करता हूँ। अब दिख रहा होगा शायद चार्ट, मुझे लग रहा है जी जी, वही। आप नज़र आ रहा है। तो पहले इस ट्रेड को लेते हैं। ठीक है। सही है। अब इसमें क्या था कि ये ट्रेंड जो था काफी बुलिश था डॉलर का, और डॉलर लग ही रहा था कि बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रहा है। सही ठीक है। है। तो मैंने उसको यहाँ देखा, ये जो पॉइंट था, ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। ये जो सही है। टॉप है या इसके आसपास। ठीक है। अब मैं ये यूज करता हूँ पिविट पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने दो एक हफ्ते से यूज किया है, इसको मैं लगा देता हूँ। ये क्या करता है कि इसका ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है रेसिस्टेंस, सपोर्ट, और इसका ये जो है, जो इसकी वाइट लाइन होती है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। जो ऊपर को ये चीजें चाहती हैं, ये बात की बात है, देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये जो यूएसडी था वो यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, ऊपर। तो मैं इसको देख रहा था, मुझे तो लेनी थी, उसमें मुझे टेस्ट भी करनी थी अपनी स्ट्रैटेजी। तो ठीक है। मैंने क्या किया कि इसमें रिट्रेसमेंट यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गया था ये वाला, यहाँ से सही मैंने है। ऊपर को ऐसे लगाया। जब ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, सही ऐसे है। लगाने के बाद फिर इसमें मैंने देखा कि एक तो ये रिट्रेस जब करता है, क्योंकि इसमें दो रिट्रेसमेंट होती है, एक तो डीप रिट्रेसमेंट होती है जो आपकी 786 618 के आसपास जाती है। सही ठीक है, है। ये मैंने नोटिस किया है। और उस वो किस केस में जाती है, जब ट्रेंड बहुत सॉलिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग, जैसे ये जा रहा है डॉलर एकदम हम्म। ऊपर। तो ये रिट्रेसमेंट जो है ना 382 से 0.5 तक ही होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ठीक है। और अगर वो थोड़ा स्लो होके जा रहा है तो उसकी रिट्रेसमेंट 618 और 786 के आसपास आती है। ये मेरा अपना खुद का वो है, ठीक है। हिसाब किताब कर लिया, कैलकुलेशन। तो इसमें ये यहाँ पे आ रहा था। मैंने क्या किया कि यहाँ एक ये रेसिस्टेंस बना हुई R2 पिविट पॉइंट की। ठीक है। यहाँ से ये रिजेक्ट कर रहा है बार बार, यहाँ आने के बाद। अब मैंने क्या किया कि इसका मुझे जो था, रादर देन ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेने के 382 पे, ये जो R2 है इसकी रेसिस्टेंस, मैंने इसके ऊपर ही एंट्री ले ली यहाँ पे। वो पता नहीं किस वजह से मैंने ले ली। अब मैं क्या सोच रहा था कि मैं इसे जब लॉन्ग करूंगा तो मेरी एंट्री यहाँ थी शायद, और मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके यहाँ ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था।
ये वाली जो दो कैंडल है, ये रेड वाली, इनके नीचे, और मैं इस R3 तक जाऊंगा क्योंकि रेसिस्टेंस है। ये जो पिवट पॉइंट्स है यहाँ पर रिएक्ट जरूर करता है जाके प्राइस एक्शन, अच्छा। आप देखो ये विक्स बना रहा है। हाँ, तो मेरा प्लानिंग ये थी कि यहाँ से R2 जो है, यहाँ से ये रिट्रेस वो कर रहा है, मतलब बहुत लंबी कैंडल थी ये ग्रीन वाली, सही तो है। मतलब ब्रेकआउट है। और जब ये थोड़ी रेड बनी और यहाँ सपोर्ट भी दो बार इसने बनाई, मैं बोला ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंट को वो कर रहा है, तो मैंने ये एंट्री ले ली। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके आधे घंटे बाद ये आया और मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस काट गया ओहो। यहाँ से। हाँ, अब हम्म। ये 1% था मेरा सिर्फ, क्योंकि इसमें RR मेरा 1.37 1.4 था। तो इसमें ये जो आपका MT4 दिख रहा है अभी, जी जी। MT5। नहीं, ये आपका तो ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है। आप ना स्क्रीन शेयरिंग में जाके स्क्रीन के नाम से जो आ रहा होगा ना। अब दिख रहा होगा, हाँ, अब आया है। अब दिख रहा है। तो इसमें ये जो 259 का है ना, ये 1% मेरा था 25,000 पे। हम्म। ठीक है, ये बस नीचे तो टच ये करके स्टॉप लॉस दोबारा हिट कर बाउंस गया। कर गया। हाँ, अब जैसे ही ये दोबारा से यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनाई इसने, तो मैंने कहा ये तो लिक्विडिटी ग्रैब था, ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं वही करने आ रहा था यार। तो सही। मैंने इसी यहीं पे फिर इस पे ये 1% के रिस्क है, ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन मैंने थोड़ा नीचे लिया था ये, 1.2 का था मेरा। मैंने यहाँ खरीद के इसको, और फिर ये जो मेरा 1 to 2 का था, ये जो $590, अच्छा, ये इसी ट्रेड पाँच को सौ आपने दोबारा चौवालीस का पकड़ा है प्रॉफिट। वहीं से? क्या जबरदस्त यार, हिम्मत है हाँ, वैसे। हाँ, वो हम मुझे तो डर के बैठ जाते अब हैं वो बहुत सारे लोग ना कि यार ये तो बस छोड़ दो उसको अब। ये यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। वो मैं देख रहा था इसको, मुझे पता था कि ये सिर्फ वो स्टॉप हंटिंग वाला जो सीन होता है ना, तो हम्म। वो स्टॉप लॉट काटने ही आता है, बाकी कुछ करने नहीं आता। मतलब दोबारा तो लेनी है, रिस्क मेरा कम था तो मैं बोला चलो ठीक है, इतना बड़ा लॉस हुआ नहीं था पहली उसमें ट्रेड में। तो फिर मैंने ये, हाँ, निकल गया मैं, मुझे तो गया बहुत ऊपर है, लेकिन मुझे $600 मिल गए, मैं बोला चल ठीक है, अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये मेरी पहली ट्रेड थी। तो सही है, ये जबरदस्त। रिटेस्ट पे थी, लेकिन पहला वाला लॉस हो गया था, तो वो भी एक वो है। फिर दूसरी ट्रेड में दिखाता हूँ आपको, GBP AUD की। ठीक है, सेम चीज। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा जो अभी ट्रेनिंग का सीन है वो हमारा यही है कि ये जो हायर लो है यहाँ से बना, हम्म। डाइवर्जेंस बन गई। ठीक है, ये हम्म। हायर लो यहाँ से टूटेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। बिल्कुल ब्रेकआउट का वेट ठीक करते है, हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यहाँ से हम सेल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये हम्म। नॉर्मल है। अब हमेशा क्या हो रहा था पिछले 2 महीने से कि यहाँ जैसे ही सेल स्टॉप लगाया, वो कटा, ये छोटा सा भी आया और नीचे को, ये वाला, ये, एंट्री लेके और ये वापस ऊपर चला। रिवर्स, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वापस जाना ही था। तो मैं बहुत दिनों से देख रहा था, और मतलब वन यार ये आवर में ये होता बहुत क्या है। ज्यादा होता है, 1 आवर में बहुत ज्यादा होता है ये। हाँ, बहुत होता है, ये होता ही है, 90% ट्रेड्स में होता ही है यार। हम्म। तो यहाँ आया ये, मैं इसको देख रहा था, इसने ये तोड़ा। फिर मैंने इसमें जब फिब लगाया अपना यहाँ से ऊपर से, यहाँ तक, यहाँ था ये उस टाइम प्राइस। ठीक है, जो मैंने नीचे वाली वीक लगाई है, सही ये है। वाली। अब मैंने क्या किया कि देखो, रिट्रेसमेंट इसकी इसकी कितनी है, लगभग 786 है, क्योंकि ये बहुत स्लो गिर रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग नहीं है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। सही तो है, इसकी हाँ हाँ, रिट्रेसमेंट ठीक बढ़ी है। है जी, तो मैंने क्या, हाँ, तो मैंने क्या किया कि 618 पे, ये 618 ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस पे मैंने ओ सेल लिमिट लगा दी। इसमें मैंने बाई लिमिट लिख रखा, पता नहीं क्यों। अच्छा, सेल लिमिट के साथ। अब इस, सही। हाँ, सेल लिमिट के साथ मैंने 618 पे, मतलब ट्राई करके तो देखें। तो ये यहाँ पे मेरा ऑर्डर कटा और ये यहाँ तक गया ऊपर तक, ये क्रॉस नहीं कर पाया 786 को, लेकिन ये यहाँ तक गया, और यहाँ से ये फिर आ गया नीचे को। अब इसमें मेरा RR बहुत सही हो गया। अगर मैं यहाँ से लेता जो हायर लो टूटा था, हम्म। तो मेरी जो वो वन RR वन वन भी जाके नहीं बनता बनता। वो बहुत, वन वन भी नहीं बनता जहाँ वन पे नहीं आपने बनता। 1 2 लिया है। उसी लेवल पे 1 1 भी नहीं बनता अगर हम ब्रेकआउट पे करते हैं ये। आप देख, वो देखो तो सही, आप यहाँ आके 1 1 बन रहा है, हम्म। यहाँ आके बन रहा है, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो। और मेरी एंट्री यहाँ हुई, ये,
तो 1-1 तो मेरा यहाँ ही बन गया, जो इसकी लास्ट वो थी, जो हम्म। तोड़ के आया था ये, क्योंकि इसको तोड़ेगा ही, थोड़ी सी नीचे लगा दिया, 1-1 बन गया ये। अब मैंने इसका जो स्टॉप लॉस था ना वो थोड़ा ऊपर लगाया था, क्योंकि ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है ना, ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, 2-4 दिन से ओके। इसे, कि यहाँ जा सकता है। तो मेरी कन्विक्शन और ज्यादा हो गई, क्योंकि हमेशा जब एंट्री रिवर्सल पे लेता हूं मैं, तो जो हायर टाइम फ्रेम है 4 आवर या डेली, उसका अगर कोई टॉप या बॉटम होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस, तो वहां से जो है उसको गिरने के उठने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं आवरली पे। तो दैट्स माय सही है। बेसिक फंडा। तो इस पे मैं मैन्युअली निकला हूँ कल, क्योंकि सैटरडे था, मेरा टारगेट पूरा हो गया था। मैंने इस पे 1-2 का यहाँ पे लगाया था, लेकिन ये जा नहीं पाया, शायद कल तक चला जाए। मैं तो एग्जिट हो गया था इसमें। ठीक है, ये वाली जो सही है, ट्रेड है, जबरदस्त। $160, ये 300 एक बार प्रॉफिट दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन मैं ऊपर गए। ठीक है, एक ही है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो बता देना। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखें क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा। तो अगर सवाल तो बाद में। किसी ने हाँ। रिवाइज करना हो तो वो रिकॉर्डेड वीडियो बेशक बार बार देख सकता है। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने तो इसमें सेल लिमिट लगा दी थी, लेकिन आप एक चीज देख लेना कि जब एंट्री लो तो कभी कभी क्या होता है ना कि अ, ये रिवर्स ही हो जाता है स्टॉप लॉस तक। ठीक है, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ कि जो 786 है उसको ब्रेक करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ना बने। जहां तुम्हारा 618 और 0.5 के बीच में विक्स बननी शुरू होगी ना, हम्म। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ रिटेस्ट करने जा रहे हैं, वो नीचे आएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जा रही हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन और अगर 786 स्ट्रॉन्ग अगर वो, कैंडल्स हों तो फिर क्या करें? हमने तो अगर एंट्री ले ली है। नहीं उसमें, एक तो एंट्री अगर नहीं ली, मैं उसकी बात करूँ, अगर एंट्री ले ली है तो आप इसमें बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसमें 1% की एंट्री लेना। अगर इसमें आप जो हायर लो तोड़ने के बाद 2% का रिस्क ले रहे थे, ठीक है, हम्म। तो रिटेस्ट पे आप 1% ले लें, आपका 2% वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 1-2 का इसमें प्रॉफिट है जो आ रहा है। ऐसा कर सही है। सकते हैं बेटर केस के लिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो है वो रिवर, अब 100% तो कुछ चलता नहीं, मतलब हम्म। हो सकता है 70-80% लेकिन चले इसमें और ये स्टॉप हुआ लॉस ना भी हिट हो। कि रिस्क आधा हो गया और रिवॉर्ड सेम रहा ना। ऐसा ऐसे अगर इसको सोचा एग्जैक्टली है। exactly. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल अच्छा वही चला चीज। तो रिवॉर्ड तो वही है, लेकिन अगर अच्छा नहीं चला तो रिस्क हाफ है आपका इसमें। रिस्क हाफ हो गया, सही बात है, 1% रिस्क हो गया आपका, 2% आपका प्रॉफिट है उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज है। बहुत सा क्या होता है, बहुत सी जगहों में जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई इसमें, तो ये जो हायर लो है ये बहुत दूर जाके रिट्रेस करेगा। मतलब पहले 1-1 का हमारा, जैसे बहुत सारे टीपी हिट होते थे हमारे, सही। कि हमने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया, 1-1 का हो गया, लेकिन रिट्रेस जरूर करेगा। ठीक है, हम्म। रिट्रेसमेंट पे जरूर जाएगा, वो तो होता ही है, नीचे जाएगा तो उसकी भी सही। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1% यहाँ पे सेल स्टॉप पे ले लें, जो ये हायर लो टूटेगा, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली सही। ट्रेनिंग में, और 1% रिट्रेसमेंट पे ले लें, तो आपकी जो हम्म। एवरेज एंट्री है वो बढ़िया हो जाएगी, और रिस्क सही। रिवॉर्ड आपका अच्छा हो जाएगा। यू कैन डू दैट टू। फिर ये एक ट्रेड हुई। फिर मैंने ली थी ये CHF JPY की, बहुत स्लो पेयर है, मतलब आई डिड नॉट लाइक इट। ये है ये $116 का इस पे जो प्रॉफिट दिख रहा है। सेल किया था सही। मैंने, इसका जो आइडिया था वो ये था। अब तो ये बहुत गिरा है, मैंने बेच दिया, सुबह में ज्यादा गिर गया कल में। अब इसने भी ये क्या था, हायर लो तोड़ा था, ठीक है, और ये आया बहुत नीचे। आप देख रहे हो यहाँ, ये सही। यहाँ तक आया, हम्म। ये वाला जो है। अब मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा कि यार, इसका मैंने फिब लगाया, यहाँ से टॉप से पकड़ा और यहाँ तक मैं इसको लेके आया। ठीक है, सही। तो जल्दबाजी तो करनी नहीं है ट्रेड में, अगर नीचे गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने तो दोबारा आएगा। सही। अब ये यहाँ जाने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट इसने की है, तो एक तो ये पिविट पॉइंट का R1 है, ये वाली जो लाइन है, ये रेसिस्टेंस है इसकी। तो यहाँ जाने के बाद ये अटकने लगा, देख रहे हो। हम्म। मेरी एंट्री काफी नीचे थी इसमें, क्योंकि ये यहाँ जाके जो इसने रेड बनाई है, ये सेकंड वाली, तो इसके नीचे मैंने लगा दिया था सेल स्टॉप, कि अगर इसे तोड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, वरना ऊपर काफी गया उसके बाद। अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो बहुत बढ़िया होती है एंट्री। ठीक है,
सही। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद भी मेरा इसका आरआर था 1.5 था, चला जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 इंटू तो यहाँ तक 1.5। सही। 1.5, हाँ ये मैंने ठीक। रख रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो एक ये ट्रेड थी। एक ये तो फराज भाई ने कॉल दी थी। अच्छा, ये 10 मिनट्स में इसके ना ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। मैं दोबारा टाइम जर्नल में लिंक न्यू शेयर कर दूंगा विद इन अ मिनट, तो सब वहाँ पे ना रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और ये भी टीपी हिट हुआ था यूरो यूएसडी। फराज भाई की थी, ये मैंने डायरेक्ट ले ली थी, मतलब इस पे नहीं लिया था, थोड़ी ऊपर करके लिया था, लेकिन ये रिट्रेसमेंट में मैंने ली नहीं थी, पता नहीं भूल गया या जल्दबाजी में कर गया। सही। लेकिन आर इसका भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी ये नेस्डैक कल फराज भाई ने जो कॉल दी थी बाई की, तो मैंने आपको बताया ही था फोन पर कि मैंने उससे पहले ही परचेज कर लिया था। वो इस सही। वाली कैंडल पे, ये जो बनी है ना ये दो यहाँ पे जी जी। 618, वो फराज भाई कह ही रहे थे उसमें कि वो ये ऊपर जाने के चांसेस है। तो मैंने 1% का रिस्क लेके और मैंने अपना यहाँ रख दिया था। जब उनकी कॉल आई तो मैंने फिर 2 लॉट और खरीद लिए। हाँ चलो ठीक अच्छा। है। सही कॉन्फिडेंस है। कुछ ज्यादा आ गया, कन्विक्शन है ऐसे। हाँ, ये बात क्योंकि तो है। नैस्डैक में मैंने ये ट्राई नहीं किया था, ये इसमें वो बहुत ज्यादा है, क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है ज़्यादा है, नैस्डैक बिल्कुल। में। तो मुझे साला कभी खा जाए पैसे जो कमाए, सही। तो वो वाला डर था। बाकी ये मेरी ट्रेड्स थी। एयूडी यूएसडी की एक ट्रेड थी, इस पे तो मैं बैठा हूँ। अब एक चीज और है कि मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे ये इसका इसमें डाइवर्जेंस बना दी। एक तो मैं डाइवर्जेंस ऑटोमेटिक बनाता, मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। ये कौन सा तो वही इंडिकेटर है? ऑटोमेटिक वाला ये डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया बनाता है ये वाला डाइवर्जेंस, अपने आप बना देता है बुलिश बेरिश सब। अच्छा। और सही। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पेयर पे जाओ अपने आप दिखा दे। वाह। तो और इसकी एक्यूरेट भी है। वो होता क्या कि इसमें ये हिडन भी दिखाता है, जो बीच में होती है 70 और हम्म। 30 के। तो उसको हमें इग्नोर करना है, उसे हमें देखना ही नहीं है, तो हमें तो नीचे वाली को देखना है। अब देखो यहाँ बना रहा है तो इसने अपने आप बुल लिख दिया ये आगे, तो सही। मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सब हर जगह बनाएगा यहाँ देखो। सही। तो इसको मैं यूज करता हूँ। और सच में भूल गया मैं। और दूसरा मैं ये करता हूँ कि जैसे ही ये लोअर हाई तोड़ने, डाइवर्जेंस जब इसने बना दी, तो मैं जब देखता हूँ ना कि यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस है, ठीक है, सही है। यूरो यूएसडी पे, बिल्कुल। तो मैं रादर देन के इसको वॉच करना या सेल ये बाई स्टॉप लगाने के बजाय, मैं इस पे एक लाइन खींच के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और यहाँ हम्म। जाके इस पे राइट क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, या ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, तो ये अलर्ट्स ऐड कराता है। तो इस पे क्लिक करता हूँ ऐड अलर्ट। तो जब ये क्रॉस करेगा तो मेरे पास सही। नोटिफिकेशन चली जाती है, मोबाइल, मेरे मोबाइल में जो ऐप पड़ी है ट्रेडिंग व्यू की, और इस पे भी आ जाती है। तो मुझे पता लग जाता है कि ये इसने ब्रेक कर दिया है लोअर हाई, तो चांसेस हैं कि इसमें मेरी एंट्री बन सकती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल हैक है। सही है। और बाकी बाकी तो ये सारी अच्छा, ट्रेड इसमें दो हुई। तीन चीज़ें और ये, हैं। जी जी नाजिम भाई, पहले आप कंप्लीट कर लें। हाँ एक और ट्रेड जो मैंने आपको बताई एनजीडी सीएचएफ की, ठीक है, जिसमें मैंने शॉर्ट किया था। और लॉन्ग की कॉल ताहा भाई की भी आई थी शायद उसमें। तो उसमें मेरा जो सीन ये था कि मुझे पता ही नहीं चला कि ताहा भाई ने किस बेस पे वो कॉल दी थी, मैं ढूंढता रह गया। मैंने बाय लिमिट लगा दिया था यहाँ पे ऊपर सही है। जाने के लिए। लेकिन जब मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये तो टच इसने किया नहीं था, ये ऊपर के 2 पॉइंट थे 1 आवर पे। और ये जो पिविट पॉइंट है मेरा, तो ये वो रेसिस्टेंट और सपोर्ट को ये एक्ट कर रहा था। तो मैं बोला यार थोड़ा देख लेते हैं, तो मैंने ये वाली जो कैंडल ग्रीन हुई इससे नीचे इसका सेल स्टॉप लगा के, तो ये मेरा टीपी हिट हो गया मेरा रियल अकाउंट। तो वही वाला सीन है। सही है। बाकी अच्छा नाजिम भाई, जो पिवट वाला जो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं, अपने पास खोल के दिखाएं ना, उसका पूरा नाम क्या है, ताकि हम में से कोई इसको लगाना चाहे तो हम कंफ्यूज ना हो सकता है पिवट के नाम से बहुत सारे हों। तो ये वाला इंडिकेटर कौन सा है? नहीं, एक बेसिक है ये बिल्कुल जो इसका खुद का है, ये पिविट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। अच्छा। ठीक है। इसके सिर्फ इसकी उसी के लिए ये कि जैसे आपका टीपी भी रखना है ना, आपको दिक्कत हो रही है, जी। तो जहाँ ये पिविट पॉइंट्स हैं ये एक्ट करते हैं, तो वहां पे आप लगा दो, या स्टॉप लॉस है तो उससे नीचे लगा दो,
ठीक है, तो ये अपने आप ये ड्रॉ कर सही है। देता है। अच्छा, इसका और बंदा ये मेरे समझना चाहे, सीखना चाहे, तो ये यूट्यूब में सर्च कर ले हम, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के, मतलब इसको हमें एनालाइज कैसे हाँ, करना है, इसको समझना कैसे है, इसके लेवल्स को। इसमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को लगा के और इसमें सेटिंग में जाके बस इसको ये कर लेना। यहाँ पे ये आपका टाइप जो है ना, ये ट्रेडिशनल आएगा, तो ठीक है। फिबोनाची कर लेना इसको। ये थोड़े वो करता है, और इसमें जो ये 5 तक देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप 2 कर लो या ये 3 पे रख लो। तो मैंने 3 पे कर रखा है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादा कॉइन गिर जाता है, क्योंकि हर जगह आपको ये मिलेगा ना पिवट पॉइंट। तो सपोर्ट पे देखो, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है ना, ये सपोर्ट 1, हम्म। ये हर जगह एक्ट करेगा सपोर्ट 2। ये तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है कि ये रिएक्शन जरूर आता है इन पॉइंट्स पर हमेशा, ऑलवेज, रेसिस्टेंस हो या सपोर्ट। सही। अब हम इसको ना बैक टेस्टिंग करेंगे, जैसे मैं भी देखूंगा कि पुराने ट्रेंड्स में लगा के हाँ कि हाँ, ये बैक किस टेस्ट। तरह था, और क्या कितना इस लेवल्स पे टच हो रहा है, प्राइस कितनी रुक रही है। अच्छा, दूसरा ये जो मैं तो सिर्फ डाइवर्ट। इसे कॉन्फ्लुएंस या कॉन्फ्लुएंस के लिए इसे मैं लगाता हूँ, हाँ, फिर बाकी कॉन्फ्लुएंस के लिए ही करे हर ऐसा। कोई इसको, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा अल्टीमेट कॉन्फिडेंस। चीज ना ले हाँ कि बस इसमें आ रहा है तो बस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं, बस अपनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना, एग्जैक्टली। 2 3 4 हम कॉन्फ्लेंस लेवल रखते हैं, तो उसमें वन ऑफ द कॉन्फ्लेंस ये हो हाँ, जाएगा बस उसमें। कन्विक्शन। हाँ। हाँ, कन्विक्शन ज्यादा होती है मतलब इस केस डिसीजन में लेना तो। आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, बस हाँ, इतना इसका ये रोल आप है। कह रहे हैं कि भाई मैं टीपी कहाँ लूँ। मेरे हिसाब बिल्कुल। से तो टीपी अगर आप रिट्रेसमेंट पे ले रहे हैं तो 1 2 रखें आप, रिवॉर्ड ज्यादा लालच लालच की भी जरूरत नहीं है। तो हम्म। 1 2 इज गुड। सही है। बाकी अच्छा, 3 4 सवाल और है नाजिम भाई, लेकिन मैं ये लिंक जो है ना नया शेयर करता हूँ, ये बस वैसे ही बंद होने वाला है 2 3 मिनट में, तो इसको क्लोज करता हूँ, तो हम वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, इसको बंद कर दो, मैं ज्वाइन कर। दोबारा ज्वाइन इन करें, मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, टाइम जनरल के अंदर सब वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूट करें। आपने म्यूट कर दिया था मेरे को, अब आ गई आवाज। चीजें अब आ गई। ठीक हाँ, है। मैं सलीम भाई सवाल लेने से पहले एक चीज और बताना चाह रहा था जी। कि जो भी लोग देख रहे हैं ये इंडिकेटर के उसमें कंफ्यूज ना हो प्लीज। ठीक है, कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप नॉर्मल रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग इसको रिटेस्ट कर लें। अगर ये इस इंडिकेटर लगाना है तो लगा लें, बाकी ये ऐसा नहीं कि माथा पच्ची बहुत ज्यादा, हम्म। तो उसमें मैं तो कहूँगा पहले ड्वेल करने की। इस इंडिकेटर को लगाने की जरूरत ही नहीं है, और ये डाइवर्जेंस वाला जो एग्जैक्टली, हाँ। इंडिकेटर है उसको भी जरूरत नहीं है, जिस तरह हम कर रहे हैं, जिस तरह फराज भाई ने सिखाया है उसको उसी तरह करें। और जिस तरह फिब जहां आप जिस तरह यूज करें ना, असल टेक्निक ये है, मतलब तो थोड़ा सा चेंज है कि ब्रेकआउट के हाँ, बिल्कुल बाद जब वही वो बात है। रिट्रेस करते हैं जो वहां पे फिब लगा रहे हैं आप। पहले हम कंटिन्यूएशन एंट्री, ट्रेंड लाइन पे लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो उसी तरह अगर सिंपल वही रखेंगे तो हमें ज्यादा इजीली समझ में भी आएगा, और हम उसको करके देख भी सकेंगे। अच्छा नजर भाई, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन, ये डाइवर्जेंस वाला इंडिकेटर कौन सा है, ये भी जरा दिखाए ना, अगर कोई लगाना चाहे फ्यूचर में तो उसके लिए। डाइवर्जेंस वाला जो है वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। और ये आप इंडिकेटर्स में जाएंगे ना, जी। तो आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर ये यहाँ पे बस लिखना है, और और टॉप ये में आ जो आ रहा जाएगा। है। ठीक। हाँ, तो इसको आप क्लिक करेंगे अपने आप, उसमें कुछ सेटिंग्स भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। बस इसमें जो हिडन डाइवर्जेंस है ना, वो बीच में जो आती है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि बीच में भी लगाता है ये सही हिडन है। वाली। आपको 30 से नीचे और 70 से ऊपर ही देखनी है तो सही। बाकी। अगेन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं हमारे साथी हैं, इसको जरूरत नहीं है हमें यूज करने की ना डाइवर्जेंस इंडिकेटर को भी, और अभी पहले वाले इंडिकेटर जो है पिवट वाला, हम नेकेड चार्ट पे काम करते हैं, उसी तरह करके इसको पहले चेक करें, वो ज्यादा इजी है हमारे लिए। बिल्कुल ये थोड़ा सा बिल्कुल और सही कह रहे हैं, एक्सपर्ट तो जो लेवल कर रहे और हो वो आपको कर और दो बस। ज्यादा टेस्टिंग करनी हो तो आप मल्टीपल चीजें लगा सकते हैं, हाँ तो ये वन ऑफ हाँ, देम है, ये तो आप देख सकते हैं। अच्छा नाजिम भाई, आपने ये तो अलर्ट मेरा लगाया था। पर्सनल लेवल है। हाँ, पर्सनली अलर्ट जो हमारे पास फ्री प्लान्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू के, हम्म, उसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 अलर्ट्स आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं तीन लगा सकते। तीन 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 अलर्ट्स है 3। बस। तो आप अभी फ्री प्लान ही चला रहे हैं और आपका 3 में काम हो जाता है, जिस तरह आपने लेवल पे अलर्ट लगा दिया था कि आप जब उस लेवल को क्रॉस होगा तो आप फिर अलर्ट हो जाए, अदरवाइज आपको बैठ के हर वक्त देखने की जरूरत नहीं है हर घंटे स्क्रीन को। तो हाँ, 3 इज गुड एक इनफ दिन फॉर में यू। 3। हाँ, एक दिन में जो 3 है वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि होता क्या है कि मैं उन पे लगाता हूँ जिसमें पोटेंशियल मेरा कन्विक्शन ज्यादा होता है। मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें मेरा सारे जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं
सपोर्ट अच्छी है या रेसिस्टेंस अच्छी है, तो उस पर मैं लगा देता हूँ। बाकी चार्ट खोल के देख लेते हैं तो पता चल जाता है। क्योंकि मैं जितने भी पेयर होते हैं ना जिनमें पोटेंशियली, वो मैं इस लिस्ट में बना लेता हूँ, ऊपर रख लेता हूँ इसको। तो सही। मेरे लिए आसान होता है, क्लिक करके मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। 2 मिनट का काम होता है। सही है। ये लिस्ट जो नॉर्मल हमारी वॉच लिस्ट होती है, तो ये उसी में आपने ये लिस्ट बनाई हुई है, ये दिखाइएगा। वॉच लिस्ट में एक वैसी लिस्ट आती है, पेयर लिस्ट करके। तो आप उसमें वो सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब वॉच लिस्ट तो एक ही बनेगी क्योंकि ये फ्री प्लान है, लेकिन उसके अंदर भी लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो उस लिस्ट में आप बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बना रखी है, नीचे 4x पेयर्स हैं, या उसके नीचे जाओगे तो क्रिप्टो का मैंने वो डिलीट कर दिया था। तो ये आसानी हो जाती है। इंडाइसेस की मैंने बना रखी है तो। अच्छा अच्छा, सही सही, समझ गया। चलो ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी एक और चीज सीखने को मिली। और दूसरा, हमारी कल जो बात हो रही थी उसमें आपने बताया था ट्रेडिंग जर्नल के बारे में, कि आप अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, कि आपका एनालिसिस क्या था, आइडिया क्या था। आप इसी ट्रेडिंग व्यू पे प्राइवेटली अपनी आइडियाज को पब्लिश कर रहे हैं जिसकी ट्रेड ले रहे हैं आप, ऐसे ही है ना? हाँ, वो जर्नल मिला ही नहीं मेरे को। वो मैंने इसमें ये किया था, ये जो चार्ट थे ना मेरे, मैंने इसी में ये अपना ऐड कर दिया था जो। एक सेकेंड। इसमें जो आपको ये वाली लिस्ट जो बनानी है ना, आपको इस पे क्लिक करना है, ये वॉच जो है ना, सही है। और इसमें क्रिएट न्यू लिस्ट। ठीक है। ठीक है। मगर ये तो इसमें नहीं आ रहा, दूसरा सही ऑप्शन है। भी। जिस तरह हमने वॉच लिस्ट बनाई है उसी यहाँ में ये ऐड हो जाएगा, एक और ना हेडिंग के ना, साथ। वो लिस्ट, नहीं। वॉच लिस्ट एक सिंगल बनती है ना ना ना, ये अलग चीज है। इसमें अच्छा। कुछ और ऑप्शन आता है, कुछ ऐसे। ऐड सेक्शन कुछ आता है इसमें, देख लेना। चलें मैं एक्सप्लोर मुझे कर भी लेंगे ऐसे ही यार, मिल गया लेकिन था हमें पिछले। आइडिया हो गया ना कि ऐसा हो सकता है, हम्म। तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे हाँ, ऐसा जिसने हो जाता बनाना है, ये हो। आसानी से इसकी कैटेगरीज बन जाती है। तो उसमें जो मैंने ये जो चार्ट ही इसमें डाल दिए थे, जो मेरा ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग था, ये इस पे मैंने लिख दिया था सारा ये बना के, जो मेरी कॉल थी, जो ये ट्रेड की नाजिम हैं भाई, अब मैंने। रिक्वेस्ट ये है कि इसको ना आप प्राइवेट की जगह पब्लिक करें। देखिए, हम जैसे लोग जो सीखना चाह रहे हैं, सही है, तो हम आपकी खाली चार्ट को ही फॉलो करके हम देख सकेंगे आप किस तरह कर रहे हैं। हम उसको रेप्लिकेट करना चाहें, उसको समझना चाहें, तो हमें एक्सेसिबल हो जाए, अगर ये, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। नहीं, मैं इसमें कर दूंगा। एक्चुअली यार पिछले महीने के उससे ना मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। तो मेरा मन नहीं कर रहा था ये जर्नल बनाने का, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा थे, तो सही। दिमाग वो एकदम बोर हो गया था कि क्या बनाना। अब मैंने ये अपने लिए करा था कि मैंने कौन सी ट्रेड क्यों ली है, तो कम से कम इसका ये रिकॉर्ड बन जाता है। बाकी अब मैं पब्लिक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अच्छा, उसको। निजाम भाई और सलीम, आई जस्ट वांट टू ऐड, आप इसमें किसी भी पेज पे वॉच लिस्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे ना, तो ऐड सेक्शन का आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन। यू कैन ऐड सेक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है। हाँ, सही कुछ है। ऐसे ठीक ही है, आता है, एग्जैक्टली वो सेक्शन का ही ऐड आता है। सेक्शन आ रहा होगा, आप वहां से कर सकते सही है। हैं। नीचे 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 हाँ हाँ, नीचे। हाँ, ये है ये। सही कह रहे हैं आप, शुक्रिया। ये चलो, इसमें नाम आप दे दीजिए जबरदस्त हो गया। के जो भी है। ठीक है, तो हम इस तरह बना देंगे, जो हमारी ट्रेड पोटेंशियल या चल रही होंगे, हम इस तरह अपने हाँ, सेशंस और बना उसमें सकते हैं। उसमें कॉइन, हाँ कॉइन ला के डाल देंगे, वो मतलब जो पेयर्स हैं वो भी। ठीक है। अच्छा शुक्रिया नाजिम भाई, साहब। ये जो मिलते आपने हैं चार्ट हम। बनाया है, इसको भी आप पब्लिक कर देंगे? क्योंकि अभी हमने वीडियो में सबने देख लिया है। अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में, जो ट्रेड ले लिया आपने ऑलरेडी ये वाली, हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें, हाँ, स्टडी ये। करना चाहें, इसको पब्लिक कर सकते हैं आप? बेशक सेशन के बाद, इस लाइव सेशन के बाद, आप किसी टाइम जब आप फ्री हो आजकल में, हाँ हाँ, वो इनको पब्लिक कर कोई देंगे। दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये वही वाला है जो मैंने एंट्री ली थी। ये तो ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ तक ही आया था, वो सेम ही है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि अभी एंट्री बहुत अभी ली है ना, 2 दिन पहले, तो मुझे याद है। आई नो दैट के क्या किया था मैंने, क्योंकि 2 दिन पहले ये सब वही है। सही है। बस अब ये पब्लिकली पोस्ट कीजिएगा प्लीज, है ना? और ऊपर ये सब देख सकते हैं, जो आपका जो प्रोफाइल है वो है एम लकी अलोन वन ट्रेडिंग व्यू पे। तो कोई भी ये ऊपर लिंक देख हाँ, रहे हैं ये। होंगे आप, ये इस लिंक से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, वो जो सरमाया वाला जो अकाउंट था ना, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसमें मेरे चार्ट सारे वो थे पब्लिक, तो वो हैंग कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये सही। नया अकाउंट फिर वो बनाया है, इस वजह से इसमें चार्ट कम है काफी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बड़ी दो इम्पोर्टेंट बात है आपके साथ जो करनी है मुझे। एक तो ये कि आपका कोई अभी विजन या गोल है इस ट्रेडिंग को लेके, कि आपने कहाँ तक जाना है, कितना कमाना है, कितने टाइम में कमाना है? तो अगर है तो बताइए, क्योंकि उसमें फिर मैं अब नेक्स्ट जो एड ऑन करने वाला हूँ, तो उससे शायद यहाँ बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। कुछ मेरे करीबी दोस्तों को है कि हमने एक
एग्जीक्यूशन प्लान बनाया हुआ है, जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो आप बताएं नाजिम भाई, अभी आपका अच्छा फाइनेंशियल प्लान या गोल क्या है ट्रेडिंग को लेके, कुछ है? अगर नहीं है तब भी दैट इज टोटली फाइन, नहीं तो हम अभी नहीं बना नहीं, मैं लेंगे। बताता हूँ एक्चुअली सलीम भाई, मुझे जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है ना, आई लव दैट। तो सही है। पैसे के बारे में मैं इतना नहीं सोचता, मॉनेटरी वैल्यू है कितना कमाना क्या नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करने में जो मजा आता है ना, तो मैं बिजनेस जो अपना 10 साल से कर रहा हूँ उसमें भी नहीं आता। तो इस लाइक के जो किक मिलता है ट्रेडिंग से, वो नशा है। कहीं नहीं मिलता। इट्स लाइक क्रेजी। तो मैं आई इंजॉय द प्रोसेस रादर देन के पैसा तो एक साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। वो तो बाई प्रोडक्ट होता है। पैसा कोई काम आप भी करो तो यू हैव टू जस्ट बी गुड एट इट। मुझ मेरा मानना ये, तो आई जस्ट लव द प्रोसेस। बाकी ये है कि पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा टारगेट अभी है नहीं कि मिलियन 2 मिलियन या जो भी सही है, है, कोई वैसा कोई मसला नहीं। टारगेट मेरा है नहीं। अच्छा ये अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं स्क्रीन शेयर करूं जरा आपके साथ, एक चीज मैं जी। शेयर करता हूँ, हाँ डिस्कस हाँ भी हाँ। करता हूँ। यहाँ पे हमारे काफी दोस्त भी बैठे हैं सारे, तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, मेरी स्क्रीन आ रही है? सलीम भाई रिक्वेस्ट है कि एक दफा ना बस अगेन जो ये ब्रेकआउट पे जो फिबोनाची को ट्रेस करते हैं ना, यानी कि फिबोनाची को लगाते हैं ब्रेकआउट पे, वो जरा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। वो जरा थोड़ा रफ फील हो गया था, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर 1 मिनट लगेगा दोबारा से एक्सप्लेन करने में। नाजिम भाई, कर सकते हैं 1 मिनट में जी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, हाँ हाँ, बताइए। उसको थोड़ा सा, जो ब्रेकआउट, इनका सवाल ये है कि जो ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेस कर रहा है और रिट्रेसमेंट हम्म पे जो आप फिबोनाची लगा रहे हैं, उसको एक दफा दोबारा हम्म। दिखा दें या समझा दें कि वो आपका पीछे उसके क्यों? थिंकिंग प्रोसेस क्या था, थॉट क्या था आपका, किस तरह आपने क्योंकि लगाया, कब लगाया? सबसे ज्यादा जो स्टॉप लॉस हंट होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऑर्डर पकड़ती है, and फिर ऐसे क्विकली ऊपर चली जाती है, जाके अपने स्टॉप लॉस ले लेती है। तो इस तरह बड़ी मैसी सिचुएशन बन जाती है। तो ये एक टेक्निक इनकी अच्छी थी कि ये फिबोनाची को टेस्ट करते हैं, तो फिर वहां पर जाके एंट्री लेते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है कि रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है, आपकी रिस्क भी कम होता आरआर बहुत अच्छा मिल जाता है, रिस्क रिवॉर्ड की गुंजाइश बहुत आपको बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। उसमें होता क्या है, देखिए, अ, बात यह है कि स्टॉप लॉस तो किसी भी ट्रेड का हिट हो जाएगा। तो किसी को पता नहीं है दुनिया में कि मार्केट जानी किधर है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं मार्केट की, दैट्स इट। ठीक है। उसमें अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा डर है कि ऊपर जा सकती है स्टॉप लॉस, जैसे ये नीचे गई तो इसका भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो गया तो आप 1% ले लें बस। आप क्वांटिटी आपने कम कर दी तो आपका डर वहां से खत्म हो गया ना, आपका 1% जाएगा। और अगर टीपी हिट होगा तो 2% ये आपको मिलेगा, पूछना टू चाह रहे हैं, परसेंट फिब कैसे लगाया आपने रिट्रेसमेंट पे? अच्छा ठीक है। तो जैसे आ, ये टॉप है, मैं यहाँ से ये वाला यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी टॉप से कर दें लिया। स्क्रीन को ना, अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें नाजिम भाई। देखो, जब मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो फिब लगाते हैं ऊपर से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, जो इसका टॉप होता है हाई पॉइंट, ठीक है। हाई पॉइंट से लेंगे जो इसका लो पॉइंट होगा, जहां भी हमने देखा, मैंने ये यहाँ देखा था, ये वाला मेरा लो पॉइंट जहां मैं लगा रहा हूँ अभी, ये जो कैंडल है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो, इन दो को कनेक्ट करते हैं। ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग से करेंगे तो इधर से करेंगे, मैं अभी बता दूंगा उसको भी। ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स हमने किए, अब ये अपने आप आ ही जाता है, फिफ्थ के नंबर्स आ जाते हैं। अब आपको देखना है कि कहाँ पे आपको एंट्री के लिए वो करना। उसमें आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है कि साहब यहाँ पीछे से देखेंगे तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ थी इसकी, यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे तो डबल कॉन्फ्लुएंस हो गया वो, कि साहब यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है कि एंट्री यहाँ ही ले लेते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप मार्केट देख ही रहे हैं, तो जैसे ये वीक ऊपर गई और ये क्लोज हो गई नीचे 786 से, अगर ये ऊपर जाके क्लोज होती यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये फिर चांसेस थे डबल टॉप बनाता ही, या फिर अगेन एक हायर हाई बनाता ऊपर को, तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं देख रहे तो आप इसमें सेल लिमिट लगा के छोड़ दो, 1% रिस्क है, स्टॉप लॉस लगा दो, छुट्टी। जहां भी मार्केट जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। देखिए इसमें जो है ना, देखिए ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया था जैसे नाजिम भाई बता रहे हैं। नाजिम भाई स्क्रीन सेट हाँ कर हाँ रखिएगा 1 मिनट, मैं जरा ड्राइंग कर रहा हूँ,
बस बस यही छोड़ रहे हैं। ये देखें, ये आप, सॉरी ये कौन सी लाइन की जगह, ये हाँ, ये देखें, यहाँ से जो ये सी यहाँ ए से सी एच आपका सी ए से ब्रेकआउट था, लो। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था। जब ये ब्रेकआउट मारेगा, यार लाइनें कहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, ठीक आपकी है, का उसके नहीं बाद रही। हाँ ये प्राइस नीचे आई, पता नहीं भाई ये हटे जा रहा है। और यहाँ पे आपने अलर्ट लगाया हुआ था जब ये ब्रेकआउट करे, ठीक है। जब उसने ब्रेकआउट किया तो आपको अलर्ट आ गया मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, जहाँ भी आप थे, आपको पता चल गया प्राइस ब्रेक कर गई। अब आपने वेट किया रिट्रेसमेंट का। हम्म, जब वो रिट्रेस होना जी शुरू हुई तो आपने फिबोनाची लगा दिया, क्योंकि आपको लेवल्स मिल गए थे टॉप एंड बॉटम दोनों, तो आपने फिबोनाची लगा दिया। और 0.5 या 0.618 पे आपने सेल लिमिट लगा के छोड़ दिया कि जब तक रिट्रेसमेंट वहां जहां भी जाकर टच करेगी, अगर 0.5 पे भी है तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। वजह से कि हम ब्रेकआउट पे लेते तो हमें और नीचे से पीछे से एंट्री मिली है, जिससे हमारे आर जो है रिवॉर्ड रिवॉर्ड और रिस्क जो है वो हमारा बेहतर हो जाता। तो ये सारी साइंस है हाँ, इसमें। उसमें जो जो फराज भाई ने हमें बताया ना कि ये डाइवर्जेंस बनी ऊपर, ये इसका लास्ट हायर होता है, ये टूट गया, इसका मतलब है कि चेंज हो रहा है, वो लॉन्ग स्ट्रक्चर से चेंज है। शॉर्ट हो रहा है। तो ये जब, हाँ, यहाँ से जब ये टूटेगा उसके बाद जो लो कैंडल होगी वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, उसका लो पकड़ना है हमें फिब्र के लिए। ठीक है, ऊपर से लाके नीचे तक लगाना है, जो भी कैंडल लो होगी उसकी, उसे टूटने के बाद। ठीक है, कुछ कैंडल है बिल्कुल हल्का सा उसमें वो आता है वीक यहाँ, इसे तोड़ने के बाद और ऊपर चला जाता है, तो हमें हम्म। वहां तक लेना है। ठीक है, इसे तोड़ने के बाद जो कैंडल होगी उसका लो और ऊपर हाई, ऐसे फिब लगेंगे। इसमें एक और काम कर ठीक है। सकते हैं कि जब ये ब्रेक किया है ना इसने स्ट्रक्चर को, तो जब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे निकल गई ये प्राइस और दोबारा रिट्रेस होकर दोबारा उसी लेवल पे आ रही है जहां से ब्रेक हुआ था, तो वहां पे भी आप अलर्ट लगा के बैठ सकते हो दोबारा। ठीक है, तो जैसे वो दोबारा रिट्रेस होकर उस लेवल पे हाँ दोबारा आती है हाँ आपको अलर्ट आ बिल्कुल। जाएगा। उसके बाद आप फिबोनाची लगाएं, हम्म, और फिबोनाची की लगाने के बाद उसको किसी लेवल पे 0.5 या 0.61 या जो आप बेहतर समझते हैं उस पर आप सेल स्टॉप लगा के छोड़ दें, तो इतना ऑटोमेशन हम इस पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। अब ये शॉर्ट का हो गया, मैं आपको लॉन्ग का बताता हूँ, आपको कंटिन्यूएशन में लेनी है कोई ट्रेड। ठीक है, तो जैसे यहीं पर है ये, ठीक है, इसने ये लो बनाया और सही। आपका ये हाई हो गया, आपने यहाँ देखा कहीं, ये आपने वेट किया कि कहाँ से वीक हो रहा है, एकदम से नहीं लगाना है। जब वो कोई वीक बनाता है तो मतलब कमजोर हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, तो सही। आप नाजिम भाई एग्जिट कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया हाँ नाजिम तो ये भाई, मैं, अब तो हाँ काफी समझ में आ गया। उसका कंटिन्यूशन आप दिखा रहे थे वैसे। हाँ, ये फिबोनाची में ये कंटिन्यूएशन वाले में लगा रहा था, ऊपर को कैसे लगाते हैं। ये तो शॉर्ट वाला हो गया हमारा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ये लो पॉइंट आया इसका और ये इसका हाई है, तो नीचे से पकड़ के और ऊपर तक निजाम ले भाई जाते हैं। स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन नहीं आ रही। चलो, अबे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। अब दिख रही है स्क्रीन? जी जी। हाँ, तो ये फिबोनाची हमने पहले ऊपर से आपको तो वो तो स्क्रीन शेयर हो गई थी शायद, जो यहाँ से लगाया था ऊपर से सेल करने के लिए। जी जी जी, वो तो देख लिया था। हाँ, तो अगर अगर रिट्रेसमेंट बाय करना है, लॉन्ग के लिए करना है, तो ये लो पॉइंट आपने देख लिया और ये हाई लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से हाई से फिर रिट्रेस हुआ है 0.5 तक, तो अगर आप यहाँ हम्म। पे भी एंट्री ले सकते हैं तो यहाँ तक टॉप तक, अगला जो हायर हाई है लास्ट वाला, 1:1 का रेशियो मिल जाता है, लेकिन वो हम्म। रिकमेंडेड नहीं है, तो सिर्फ क्योंकि उसमें ज़्यादा आर आर है, नॉर्मल है। सही है, जबरदस्त हो गया। डाइवर्जेंस के साथ बढ़िया है। हाँ। चले अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी ये कि रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा दोबारा इसको, तो इंशाल्लाह काफ़ी समझ में आ जाएगा। अच्छा नाजिम भाई, मैंने स्क्रीन शेयर की थी, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, आप दोबारा बेशक करो। अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। ये एक एक्सेल पे एग्जीक्यूशन प्लान हमने बनाया हुआ था, नजर आ रहा इसमें है? मुझे स्टॉप शेयर करना है क्या ये इसको? आप स्टॉप शेयर कर दें। एक, ठीक है, ठीक है, आ गया। मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ, आप दिख रही है।
जी सही है। बिल्कुल आ रही अच्छा, है। कल मैंने आपसे आपका रियल अकाउंट का भी पूछा था, उसका मकसद ये था कि अगर आप प्रॉफ फंड के साथ रियल अकाउंट को भी हम ग्रोथ अगर प्लान करें उसका, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अभी तक जो आपके रिजल्ट्स आए उसको देखते हुए। तो ये एक वर्किंग थी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका। ठीक है, उसमें क्या था कि एक छोटा सा अकाउंट हम रियल $100 से स्टार्ट करें। अब $100 आपको पता है कि यार वो तो हमारी कोई गलती से भी फूक जाते हैं आजकल, तो इतना खतरनाक ये हम्म। काम है। तो अगर $100 के रिस्क से आप अगर अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वॉच भी होता है तो $100 का होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब ग्रोथ होगी तो ये हम हम्म, देखते हैं कैसे होगी। अच्छा, पर ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये तब आप कर सकते हो जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ या इतने कंसिस्टेंट हो जाओ कि आपको आइडिया हो गया यार कितना विन रेट आपका चल रहा है, कितना आरआर आप ऑन एवरेज बिल्कुल आप बिल्कुल। अचीव कर ले, तो तब इस तरह के प्लान पे काम किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप पर ट्रेड का रिस्क 10% रख लो, क्योंकि 100 का अकाउंट है तो 10% कितने $10 हुए। सही है, तो आई हाँ डोंट थिंक वो वो इतना बड़ा है। 10-20 भी रख हाँ, सकते हैं, हाँ लेकिन ये वही। आगे जाके मैं आपको हाँ। दिखाऊंगा ये बनेगा क्या ना, कितना बड़ा जाइंट अगर आप इस तरह करते हो। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट हम्म। परसेंटेज RNR इसका मतलब इसमें बन रहा है 1:1.5। ठीक है, तो ये भी अचीवेबल है जिस तरह अच्छा। की आप ट्रेड कर रहे हैं। आप तो 1:1 हाँ 1:2 पे कर रहे हैं बिल्कुल बेशक आप, तो अगर वन इंटू बिल्कुल वन बिल्कुल। पॉइंट फाइव करें ऑन एवरेज। ठीक है, अच्छा, वीक की सिर्फ एक हफ्ते की ट्रेड आप 10 ट्रेड करें, अगर आपको इतने सेटअप मिलते हैं 10 या 10 से ज्यादा, ऑन एवरेज हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, और उन 10 लेकिन ट्रेड्स में से मिलेंगे नहीं, हाँ मगर लगा। कितने मिलेंगे आपको, कोई आइडिया? जैसे आप कर रहे हैं उसमें, आपके तरीके में। हाँ डेली के, हाँ 10 मिल सकते हैं, वो वीक के ऊपर है, कभी कभी एक दो भी नहीं मिलते, मगर हाँ, ठीक है। किसी वीक एवरेज लगा लेते हैं। 7-8 हो जाएंगे, किसी वीक 12-13 हो जाएंगे, एवरेज 10 कर हाँ लेते हैं। बिल्कुल। और हाँ उन 10 में बिल्कुल से कहते हैं कि एवरेज यार चीजें तो। आपका तो देखिए विन रेट मेरे हिसाब से 100% चल रहा है, वो जो एक आपका एसएल हुआ था उसके बाद उन्होंने रीटेक हाँ। करके और डबल ले लिया था, तो अगर हम्म। उसको हम माइनस भी हम्म। करें तो 90-100% पे आप हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 10 ट्रेड में 60% भी विन रेट अगर आप करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हम्म। अचीवेबल है, जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे हैं, कोई भी अगर कर रहा है अपने किसी भी स्ट्रेटेजी से हाँ ट्रेडिंग, अचीवेबल सही हो, 50-60 तो परसेंट है। 60% अगर कर रहा है तो आपका वीकली गेन जो बनेगा ना 100 के अकाउंट में, वो 50% का बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा। आर आर और विन रेट और नंबर ऑफ हम्म। ट्रेड्स, ये 4 फैक्टर्स हैं बस। ठीक है, हम्म। आपका एक वीक में गेन हो गया 50%। अब मजे की बात, हम्म। हर वीक आप इसको कंपाउंड करेंगे, अगला वीक आप जो अब ट्रेडिंग करेंगे ना 150 के अकाउंट से करेंगे, क्योंकि आपका $50 ऐड होगा इसमें जो हाँ ग्रोथ आई मतलब है। उसको एग्जैक्टली, हाँ उसको उसको और जब आपने कंपाउंड वाला उसको चाहिए। उसी तरह सारी चीजें सेम है, जब वो करेंगे तो सेकंड वीक के एंड में आपके पास 225 होंगे। इसी तरह जब फोर्थ ठीक है। वीक खत्म होगा तो आप $506 कर चुके होंगे $100 की जगह, मतलब 100 से स्टार्ट किया और 5 हम्म। टाइम्स आप ग्रो कर गए एक महीने के अंदर अपना अकाउंट को। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने क्या किया कि जो है ना विड्रॉ भी करेंगे यार, अब मेहनत की है तो कुछ खर्चा भी तो निकाले ना। हाँ अब हर चीज तो ग्रोथ में लगा बिल्कुल दोगे तो बिल्कुल। आखिर में वॉश हो गया तो फिर बहुत दुख होगा क्योंकि वॉश तो हो सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत ही रिस्की प्लान है बिल्कुल। और ये बिजनेस ही रिस्की है बहुत ना। तो ये आपने रिस्क मैनेजमेंट सबने करके चलनी है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया यार नाजिम भाई ने बोला था मैंने ये कर दिया, सलीम ने बोला था तो मैंने वो कर दिया, फराज ने बोला बिल्कुल था तो बिल्कुल मैंने सही ऐसा है। कर दिया, तो ये भाई रिस्क आपका अपना है, तो आपने खुद ही देखना है। अच्छा, यहाँ पे हम हर महीने या हर महीने के आखिरी वीक में 20% जो भी फंड होगा ना वो निकाल लेंगे पॉकेट मनी। यहाँ पे $100 हमने निकाल अच्छा। ली। ठीक है, हमने कहा तो चाय पानी हो जाए। इसी को फिर अब जो बच गया उसको अब कंपाउंड करेंगे अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, दूसरे महीने के एंड में ही हाँ आप दो वो फिर हजार वो पे खड़े हो कमाओ। गए। 2000 में से आप अपना पॉकेट मनी निकाल लें 400। ठीक है, अब जो पैसे बचे वो दोबारा कंपाउंड करें तीसरे महीने, ये पहुंच जाएगा 8000 में। 8000 से आप 20% पॉकेट मनी निकाल लें, $1600 बाहर। सही है, फिर आप उसको कंपाउंड करें, कितने, 1 2 3 महीने हो गए, चौथे महीने में 33,000 पे होंगे, पांचवें महीने पे आप 136,000 पे होंगे, छठे महीने 551,000 पे होंगे, सातवें महीने आप देख रहे हैं कहाँ क्लोज टू होगा मिलियन 2.2 2.2 मिलियन। मिलियन अब मजे की बात है कि हर महीने हम सातवें पॉकेट महीने मनी भी ले मिलियन रहे हैं, डॉलर आप पॉकेट मनी भी ले रहे हैं, ये हाँ नहीं कि आप सिर्फ लगा रहे हैं। सही है, आप अपना खर्चा निकालते जाए भाई। कल को देखो अगर मैं यहाँ पहुंच के वॉश कर गया, नहीं चला मेरा एनालिसिस, सही है, तो एटलीस्ट यार मैंने पीछे जो पॉकेट मनी ली हुई थी 4 महीने, वो कुछ तो पैसे आए हो ना मेरे पास, कुछ तो खुशी हो मुझे कि मैंने कुछ काम किया है। सही। तो अपनी मजदूरी बिल्कुल निकालते जाओ, बिल्कुल। अकाउंट को ग्रो करते जाओ। तो मुझे लगता है, और जो द मैंने बेस्ट अपने प्लान। दोस्तों से डिस्कस भी किया और जो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं,
वो एग्री करते हैं कि ये डूएबल है। तो मैं आपको भी ये शीट शेयर करूंगा, हाँ अगर आप जरा तस्वीर से देखें इसको और बताएं कि अगर बिल्कुल डूएबल बिल्कुल। लग रहा है आपको, तो उसके लिए फिर एक और प्लान है हाँ हमारे पास। डुएबल है, देखिए। आप रियल अकाउंट स्टार्ट इस करेंगे नाजिम भाई $100 से, और इसकी हम्म कॉपी हम्म ट्रेडिंग पे लगाएंगे आप इसको साथ में ना। हम्म कॉपी हम्म, ट्रेडिंग हम्म, पे अगर लगा देंगे तो मैं हूं या कोई भी इंटरेस्टेड है, वो खुद देखते हुए अपने रिस्क पे, क्योंकि ये वॉश हो सकता है अगेन, ठीक है, तो पूरा आपका अकाउंट उड़ सकता है किसी भी टाइम, वो कॉपी ट्रेड कर ले। बिल्कुल तो बिल्कुल। जहां ये आपका अकाउंट ग्रो हो रहा होगा, आप अच्छे ट्रेडर हैं, तो जो आपको कॉपी करके चल रहा होगा वो भी ग्रो कर रहा होगा। और कल को खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई उसमें मसला भी होता है तो उसका भी उड़ेगा, आपका भी उड़ेगा, तो कोई गम और कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ये तो असूल हमें पता है बिजनेस इ- का। बिल्कुल इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो इस प्लान के लिए हम दो दो चार लोग हम लोग स्ट्रेटेजी कर ही रहे हैं ठीक ठाक। तो जो भी स्ट्रेटेजी हमारी मिलके बनेगी तो दो चार लोग बन के एक ग्रुप टाइप बना के और उसको लगा देंगे। आई थिंक दैट विल बी अ जी, बेटर हम ऑलरेडी आइडिया। इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि नाजिम भाई, और डिटेल में आपसे शेयर कर लूंगा हाँ, इस पे। तो एक दो बिल्कुल लोग इस पे काम कर रहे हैं इसी तरह ना, जो मैंने आपको अभी बताया सारा। बिल्कुल। तो इसकी टेस्टिंग हम ठीक स्टार्ट है। करने और वाले हैं 1-2 हफ्ते में। बिल्कुल सेकंड चीज ये है कि $100 और $500 $800 पर नेस्डेक ट्रेड ना करें प्लीज। मैंने हम्म। $1500 $500 करके गंवा दिए हैं पिछले महीने। और जब तक आपका $1000 से कम अगर अकाउंट है तो आप उसमें नेस्डेक पे ट्रेड ना लें प्लीज। फराज भाई तो 3,000 कहते क्योंकि हैं। बहुत जल्दी हम्म। हाँ नहीं नहीं वो तो मैजिक बोट है। मतलब लाइव अकाउंट जो फराज भाई की कॉल्स अच्छा आती है अच्छा, ना ओके नेस्डेक वगैरह ओके की। ओके, सही समझ हाँ गया। क्योंकि उसमें एक पिप का मतलब $1 होता है। अगर 80 पिप है तो आपके $80 जाएंगे स्टॉप लॉस। सो बी केयरफुल। उसमें बहुत रिस्की है $1000 से कम में। अगर आपके पास अभी पैसे 1000 इकट्ठे नहीं है तो इकट्ठे करके जब नेस्डेक के लिए बाकी ट्रेड लेते रहे लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसको थोड़ा। सेकंड चीज ये लॉस वाली जो अभी आप हम लोग बात कर रहे थे कि लॉस भी होता है जी इसमें। मैं बिजनेस भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मेरी पर्सनल एक सलाह है कि एवरी वन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जिंदगी में किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है ना तो स्टॉप ब्लेमिंग। जी, कुछ भी बिल्कुल। आप करो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। किसी की अभी फराज भाई का वो सीन हुआ था मैजिक जी बोर्ड जी, वाला। बिल्कुल। तो उसमें के रिफंड करो। अरे ठीक है भाई दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात ये है। और कोई भी चीज लाइफ में स्टॉप ब्लेमिंग। कंप्लेन जितनी करोगे ना लाइफ में उतनी पीछे होते चले बिल्कुल जाओगे। मेरा है। पर्सनल ये सीन है जो वो वाला सही, सीन है। और जबरदस्त हो गया। तो लॉस होता है। आप अगर $1000 इसमें डालें तो ये सोच के डालो कि ये लॉस में ही जाएंगे। सिंपल हम्म। सा फंडा है। उससे आपकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि साहब आपकी अफेक्ट होगी लाइफ बहुत ज्यादा परेशानी हो गई $1000 डालने से। अगर ऐसा होता है तो मत डालो उन्हें। जो बिल्कुल सही है। जरूरतें हैं उन्हें पूरा करो फिर लाइफ की। क्योंकि लाइफ इज लॉन्ग व्हेन यू डोंट हैव सही। नेसेसरी थिंग्स। अच्छा, हमारे पास 9 मिनट्स रह गए और मैं चाहूंगा इस 9 मिनट से पहले हम ये सेशन वाइंड अप कर दें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम दो हाँ कोई दो सवाल तीन हो अगर तो सवाल बताओ। हो हाँ सकते सही तो बात। हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले राहिल बिल्कुल भाई का बिल्कुल। हाथ उठा हुआ है, तो राहिल भाई को इन कर लेते हैं। हाँ। और अस- राहिल भाई से गुजारिश मेरी होगी कि थोड़ा सा ना उसको प्रिसाइज रखिएगा प्लीज, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम राहिल भाई। वालेकुम फहीम भाई, सर यू अस्सलाम। आर डूइंग रियली अ ग्रेट वालेकुम जॉब। बहुत शुक्रिया राहिल भाई। सलाम। प्लीज कीप इट अप, मतलब यू आर डिलीवरिंग रियली गुड टू द कम्युनिटी। तो अच्छा निजाम भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम कल सलाम मेरी भाई। फराज भाई से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं उसमें वो क्रिप्टो भी करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा पॉसिबल होगा कि आप रोज कुछ टाइम दे दें लाइव सेशन में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए? लाइव सेशन राहिल भाई मेरा सीन ये है कि मेरा जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना वो यूएस का ही है। तो 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी दो जो लाइव आपकी ट्रेडिंग हुई है वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया। उसमें बड़ी मुश्किल है और बहुत लंबे तक की वो तो लाइव ट्रेडिंग चल रही है। तो इट्स लाइक रियली मतलब बीच में टफ। आप लेकिन एक आध हाँ घंटे के लिए आ जाएं। हाँ मैं निकाल लूंगा टाइम। वैसे कोई दिक्कत नहीं। एक दो लाइव में मैं आ जाऊंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो कोई ठीक है, दिक्कत नहीं क्योंकि है। कल हम फराज भाई से डिस्कस हो रही थी तो वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा हम कर लें क्रिप्टो के हवाले से भी ना। हाँ हाँ उस डोमेन में हम लोगों को अभी काफी जरूरत है एक्सप्लोर करने जी। की। क्योंकि फॉरेक्स तो मेरे लिए बहुत ऑड था। मैंने तो ये किया ही नहीं था। मुझे तो अब भी इसमें हल्का सा लगता है कि क्या हो रहा है हम्म, मगर ठीक है। चलें ठीक है ना, थैंक यू सो मच। फिर मैं हम
आपस में गपशप कर लेंगे, सो विल प्लान आउट। हाँ राहिल भाई, आप यू आर ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई बेशक, रियली अप्रिशिएट बिल्कुल। दैट राहिल फॉर द भाई तो बहुत कम्युनिटी। टाइम लगा रहे हैं सही। माशाल्लाह। हाँ हाँ, ये तो जबरदस्त कोई नहीं राहिल रहे भाई, भाई। जबरदस्त, बड़ा फायदा हो रहा है सबको। बल्कि अब हाँ ये मैंने बात है। ये किया था ना, राहिल भाई से हमारी बात चल रही थी मेरी, तो मैंने राहिल भाई को कहा था यार कुछ बंदे आप पकड़ लो, सही है, तो कुछ को मैं खुद पकड़ रहा हूँ तो ये कि ओवरऑल जो है ना बिल मिल बांट के हो जाए ना यार, एक बंदे पे भी इतना वो ना हो प्रेशर। तो राहिल वैसे ही माशाल्लाह ये इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। चैट चैट पे किसी का क्वेश्चन आ रहा है, आप लें प्लीज जल्दी, किसी का। जी जी, कोई सवाल करना चाहते हैं आ जाए। हाँ टाइम कम है, 7 मिनट है, हसन भाई बताइए। आ जाए, आ जाए। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। थैंक्स वालेकुम सलाम। थैंक्स अलॉट फॉर द सेशन यार, बहुत अच्छे सेशन है। राहिल भाई आपके, सलमान सलीम भाई आप दोनों के। यार अच्छा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज के इसके करने के हवाले से पूछ रहा था। आपके शायद अलग अलग चैनल्स हैं, यूट्यूब पे भी आप कर रहे हैं। तो अगर आप राहिल भाई अपना जहाँ अपलोड करते हैं, सलीम भाई आप अगर अपने चैनल का यहाँ डाल दें, क्योंकि वो थोड़े मिक्स हो जाते हैं फिर मैसेजेस में ना, वो आगे पीछे भी इधर उधर हो जाता है हम्म। बहुत सारा। बस और राहिल भाई से सेकंड, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ राहिल भाई, अगर ये डिस्कॉर्ड पे एक अलग से ना सरमाया कम्युनिटी के अंदर कोई चैनल बन जाए, जहाँ पे हम वेबिनार जैसे आपके हैं या कोई सेशन मैं कर देता हूँ, और इस तरह के सेशन एक ही जगह उधर आ ऐसे जाए। सरमाया का भी एक है ना ऑन यूट्यूब के नाम से, वहां पे सरमाया के ऑफिशियल आ रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हमारा एक रीड ओनली हो जहाँ पे सिर्फ एडमिन डाले मैसेज, वो अच्छा रहेगा। सही, सही। अच्छा रहेगा। ये इंशाल्लाह ना ये मंडे को इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, और लास्टली हाँ ये उसमें सही यार हो ये जाएगा। करना मलिक भाई के कि ना, साथ ना। आपने एक ऑप्शन एक उसमें रखा हुआ था, मैं एक आपकी सेव करना चाह रहा था वॉच लिस्ट में। एक मैंने यूट्यूब पे खोली थी बट 2 घंटे की थी। तो आपने उसको ना किड्स कंटेंट बनाया था, पता नहीं क्यों, तो वो मैं उसको सेव वॉच लिस्ट में, प्ले इसको लिस्ट में नहीं राहिल को सेव। कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं आप? मुझे कह रहे हैं नहीं सर, राहिल राहिल। वो सर अच्छा मेरा अच्छा। राहिल। यूट्यूब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बस अच्छा इत्तेफाक से यूट्यूब में आ गया हूँ, तो ये थोड़ी चले, सी आप मुझे देख बताया लीजिए। था राहिल कि भाई मेरी सेटिंग में भतीजे जाके ने। ना नॉट फॉर किड्स कर दीजिएगा हर वीडियो को, बस और कुछ नहीं हाँ नहीं करना वो आपने। कर दिया, वो मैंने कर दिया, वो मैंने चलें नॉट चलें सेट हो। ठीक, कर दिया। चलें ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, बस यही। ओके। वेलकम। रिजवान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका मैसेज भी आया बता। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हसन रजब ने सवाल किया था कि लॉन्ग की एग्जांपल ले लें, आई डोंट नो 5 मिनट रहते हैं, कि शॉर्ट की एग्जांपल दी थी ना नाजिम भाई ने, जी तो जी। अगर वो लॉन्ग की एग्जांपल भी जी पूछ वैसे रहे एंट्री तो की। रिवर्स होता है बिल्कुल, लेकिन टाइम शॉर्ट है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं बता सकेंगे कि नहीं। आई थिंक हमारे पास 4 मिनट्स हैं, और लेकिन जिस हाँ तरह हमने शॉर्ट लॉन्ग, किया था लॉन्ग को बिल्कुल उसका रिवर्स उल्टा कर दें चार्ट को ना, तो वो उसी की लॉन्ग बन जाएगी। जो आपका हमने शॉर्ट किया था ना, तो हम उसका हाई पे फिब लगा के नीचे को लाते हैं, ठीक है। और जब हम लॉन्ग करते हैं तो उसका लो जो होता है वहां से फिब लगा के टॉप पे लेके जाते हैं, उल्टा हो जाता है फिर। तो जब उसे लगाएंगे जिस तरीके से, वैसे ही वो उसके जो पॉइंट्स हैं, एक्सटेंशंस फिब के, वो अपने आप आ जाएंगे, दोनों अपने आप ड्रॉ हो जाए, सन भाई दोनों ये साइड। कोर्स में हमने जब फिबोनाची वाला और जो डाइवर्जेंस वाला हमारा लेक्चर था एक ही था, आई थिंक लेक्चर 3 था। उस पे अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेंड लाइन बना देते हम, कि फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है हमारी इंक्लिनेशन पे, मतलब अपवर्ड्स। 2 सेकंड में नहीं मैं सलीम बता भाई, देता वो हूँ कि स्क्रीन। रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट है। एक आगे जाकर फिब एक्सटेंशन के लेक्चर भी उन्होंने किया था फराज भाई ने, जिसमें ये स्क्रीन साइक्लिक शेयरिंग आप साइकिल्स। बताओ, मैं जी, मैं बताता हूँ, आप बताओ क्या क्या पूछना है, आप बताओ। ये स्क्रीन शेयर हो गई है, 3 मिनट है। Let's आई see। थिंक वो पूछ रहे होंगे फिब एक्सटेंशन कैसे लगा रहे हैं, बस नहीं हम। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है जिस तरह शॉर्ट किया था ना उस तरह लॉन्ग करके दिखाते हैं, सवाल ये था। अच्छा। रिजवान भाई यही था ना सवाल? जी जी, जी यही सवाल बिल्कुल था। यही बस था। सिंपल। हाँ तो मैं ये कहता लेक्चर में भी हमने जैसे प्रैक्टिस किया था ना, उल्टा मतलब जब अपवर्ड ट्रेंडिंग हो तो किस तरह फिब लगाना, जिस तरह डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो उस वक्त किस तरह हमने एंट्री लेनी है फिब के साथ, तो वही सिंपल हाँ फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट्स इट। हाँ, बस ये जो है ना, ये जैसे ये लॉन्ग का है, तो ये अगर आपको ऊपर को एंट्री लेनी है कंटिन्यूएशन में, तो ये लो पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ से पकड़ेंगे आप फिब को, और ये टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं ये 382, ये यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे, ठीक है। ये लॉन्ग का हो गया। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप ये वाला पकड़ेंगे और नीचे से ऐसे लाएंगे पॉइंट्स को यहाँ तक, अगर यही आपका क्वेश्चन तो आया हो। सही है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर इसको क्लोज करते हैं हम।
नाजिम भाई, आप जैसे शॉर्ट पे हायर हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं शॉर्ट के लिए, तो लॉन्ग के लिए आप कह रहे हैं 0.618 के नीचे रख रहे हैं, जो आपने अभी एग्जांपल दी है। नहीं नहीं, उसका जो लो होगा उसके नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया है ना, जी जी ये फिर, जी। तो एंट्री जो आप ले रहे हैं, एंट्री आप यहाँ पे लेंगे ना कहीं इसके आसपास, यहाँ पे ये जो लाइन बिल्कुल। आ रही है ये, तो आपका जो ये लो है ना लास्ट वाला हायर लो, हम्म ये हम्म, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख दें। सही है, स्टॉप समझ लॉस गया। हमेशा हायर लो पे ही जैसे रखा डाउ जाता है, थ्योरी में करते या हैं ना लोअर हसन, हाई के ऊपर। उसी तरह है। बिल्कुल डाउ थ्योरी बिल्कुल। में जिस तरह हम करते हैं वही है। समझ गया समझ गया समझ गया। थैंक यू नाजिम भाई। स्टॉप लॉस हमेशा, हाँ, शुक्रिया जी, वेलकम। सही। बस चल, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम भाई, आपने अपना कीमती टाइम भी निकाला और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, और इंसान मार खा के सीखता है, बहुत ज्यादा मार खाता है, लॉसेस होते हैं पर्सनल बेसिस पे, बहुत हाँ ज्यादा लॉसेस होता है, उसके बाद सीखता है। और आप जैसे आपने फ्रीली सबको बता दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ही इसका आपको अजर दे सकता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर। और हमारे सर्कल में बहुत से अच्छे लोग हैं, तो हम एक्सपीरियंस शेयरिंग इसलिए करते हैं कि आपको भी उनसे फायदा हो रहा होगा, और उनको भी आपसे फायदा हो जाए, और दूसरों को फायदा हो बिल्कुल। जाए। तो नहीं, जितना इस भी तरह 10x हो टेस्टिंग जाता है होगी हमारा जो है ना इंशाल्लाह, एक्सपीरियंस। हाँ, सब शेयर करेंगे। मेरा तो अपना यही है कि जो भी आता है अच्छा आता है, आई विल शेयर एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मैसेज करो, कुछ भी करो, कोई भी, जो मुझे आता है वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सही है। एनी टाइम, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप कोई सबका। दिक्कत नहीं। आई थिंक राहिल का सेशन था अभी या चल रहा है, आई थिंक जैन जलाली के साथ। तो वो अगर आप अच्छा, ज्वाइन हाँ। करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलें यहाँ से एग्जिट करते हैं। थैंक यू वेरी चलिए मच ठीक आप है, खुदा सबका हाफिज, टाइम का बहुत एवरीवन, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ठीक है, शुक्रिया।